अपना अपना भाग्य लेखक जैनेंद्र कुमार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम समीर कश्मीरी है और आप लोग मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज हम जो हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अपना अपना भाग्य और लेखक है जैनेंद्र कुमार। तो आइए शुरू करते हैं। Professor Sameer Kashmiri, teaching Hindi subject since 1996, taught more than 50,000 students till date. For educational video content, do follow, subscribe on Twitter, YouTube, Instagram, Facebook and TikTok at OK Saji. लेखक अपने एक मित्र के साथ नैनीताल घूमने के लिए गए और होटल दीपव में ठहरे। शाम को जब वे घूमने निकले तब कुछ देर घूमने के बाद सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। समय बीतता गया और अंधकार बढ़ता गया। हवा में नमी बढ़ती जा रही थी। लेखक उठना चाहते थे पर उनके मित्र ने उन्हें हाथ पकड़कर बेंच पर बैठा लिया। धीरे धीरे कोहरा छा गया। उन्हें कोहरे में से एक काली छाया आती दिखाई दी। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में उन्होंने देखा, कोई 10-12 बरस का लड़का था। निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के, व्यर्थ। बेंच, बैठक, आसन, रेशेदार, धागा, भाप, वाष्प, बेरुख, बिना रुके, बिना रोके, इरादा, इच्छा, झुंझलाना, चिढ़ना, कुढ़ना, जरा थोड़ा, तनिक, चारा न रहना, रास्ता न रहना, सनक, पागलपन, तंग होना, परेशान होना। लेखक अपने एक मित्र के साथ नैनीताल में होटल ड्यूपॉ में ठहरे थे। जब वो एक दिन शाम को घूमने निकले, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। नमी बढ़ती जा रही थी। लेखक और उनका मित्र सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। काफी ठंडक थी। रुई के रेशे से भाप से बादल लेखक के सिर को छू छू कर गुजर रहे थे। लेखक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वहीं बैठे रहे। फिर झुंझलाकर अपने मित्र को कहने लगे कि चलो उठो, अब चलते हैं यहाँ से। लेखक के मित्र ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें दोबारा बैठा लिया। मजबूरन लेखक को बैठा रहना पड़ा। अचानक चारों तरफ के कोहरे के बीच से लेखक को अपने से लगभग एक 3 मीटर की दूरी से, 3 गज की दूरी से एक परछाई से आती हुई दिखाई दी। चुंगी के लालटेन की रोशनी में जब लेखक ने देखा तो वो एक 10-12 साल का लड़का था। नंगे सिर, नंगे पैर, केवल एक मैली सी कमीज पहने चला जा रहा था। वह अपना सिर खुजला रहा था। उसका रंग गोरा था पर मैल से काला पड़ गया था। आंखें बड़ी और सूनी थी। उसके पैर न जाने कहां पड़ रहे थे और वह न जाने किधर जाना चाह रहा था। वह केवल अपने वर्तमान को देख दुनिया से बेखबर चला जा रहा था। लेखक के मित्र ने उसे आवाज लगाई। उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। वह कोई उत्तर नहीं दे सका क्योंकि उसका कोई गंतव्य नहीं था। लेखक के मित्र ने फिर उससे पूछा, कुढ़ना, चिढ़ना, झुंझलाना, कोहरा, धुंध, मूर्ति, परछाई, साया, रूप, मैली, गंदी, कमीज, कुर्ता, शर्ट, चुंगी, शुल्क, फाटक, नाका, लालटेन, कंदील, प्रकाश वृत्त, उजाले का गोला, दायरा, झुरिया, सिलवट, शिकन। वो लड़का नंगे सिर, नंगे पैर था। रंग गोरा था उसका, लेकिन मैल खाने से काला पड़ गया था। मैली सी कमीज पहने बिखरे हुए बालों को खुजलाता हुआ वो लगातार चला आ रहा था। वो आ तो रहा था सामने से, लेकिन जाने कहाँ जा रहा था। उसके पैर कहीं और पड़ रहे थे, वो चलना कहीं और चाह रहा था। ना तो वो आसपास का कोहरा देख रहा था, ना आसपास की धरती देख रहा था, ना उसको तालाब दिखाई दे रहा था। बस उसे दिखाई दे रहा था तो अपना निकट वर्तमान। लेखक के मित्र ने उससे आवाज दी, अरे सारी दुनिया सो गई, तू ही अब तक क्यों घूम रहा है? वो कुछ जवाब ना दे पाया, बस अपनी सूनी आंखें फाड़ कर देखने लगा। लेखक के मित्र ने उसे फिर पूछा। उस लड़के ने बताया कि वह घर से गरीबी के कारण भाग आया था। उसका गांव वहां से 15 कोस दूर था। उसके कई भाई बहन थे। माँ बाप भूखे रहते और माँ रोती रहती थी। न वहां काम था, न खाने के लिए ही कुछ था। वह उसी गांव के अपने एक साथी के साथ भाग आया था और किसी दुकान पर नौकर था। मालिक उसे 1 रुपया और जूठा खाना देता था। उसे मालिक के सभी काम करने पड़ते थे। वह दुकान पर ही सोता था। उसके साथी को उसके मालिक ने इतना मारा कि वह मर गया। आज दुकान के मालिक ने उसे नौकरी से हटा दिया था। उसने आज खाना नहीं खाया था।
उसके सोने के लिए भी कोई स्थान नहीं था। एकाकी अकेली, निकट पास, आंखें फाड़ देना, ध्यान से देखना, घूमना भटकना, टहलना, मूक चुप, खामोश, शांत, झूठा बचा हुआ, मूर्ख न समझ, अचरज आश्चर्य, दोस्त मित्र, दुशाला ऊनी गरम चादर, लापरवाही असावधानी, प्रमाद। उस लड़के ने बताया कि वो वहां से 15 कोस दूर एक गांव का रहने वाला है। उसके कई भाई बहन थे, माँ बाप भूखे रहते, माँ रोती रहती, बहुत दरिद्रता की स्थिति थी। इसलिए वो लड़का अपने एक मित्र के साथ भागकर शहर आ गया। यहाँ एक दुकान में उन लोग दोनों काम करते थे। झूठा खाना मिलता, 1 रुपया तनख्वाह मिलती उनको, और साथ में सारा काम उनको करना पड़ता। एक दिन मालिक ने क्रोधित होकर उसके साथी को इतना मारा कि वो मर गया। अब इसको भी काम से निकाल दिया गया। इसने कहीं खाना नहीं खाया था, भूखा प्यासा था, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था ठीक से। अब इसके सोने, रहने और कहीं भी ठहरने की स्थिति नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए भटक भटक कर ये यहाँ पर पहुंचा था जहाँ लेखक और उनका मित्र बैठे हुए थे। लेखक तथा उनके मित्र को बालक की स्थिति पर दया आ गई। उनके एक मित्र वकील थे जो किसी और होटल में ठहरे हुए थे। वकील साहब को नौकर की आवश्यकता थी, इसलिए वे बालक को उनके पास नौकरी दिलाने के लिए ले गए। उस लड़के को नौकरी दिलाने के लिए मित्र ने काफी प्रयत्न किया, पर वकील साहब बिना उस लड़के के बारे में कुछ जाने उसे अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि यह पहाड़ी बड़े शैतान और चोर होते हैं। कुछ वाद विवाद के पश्चात वे वहां से अपने 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सोने चले गए। नौकर चाकर, सेवक, बेईमान, कपटी, भ्रष्ट, शैतान, दुष्ट, बदमाश, अवगुण, दोष, बुराइयां, अजीब, विचित्र, अनोखा, ऐरे गैरे, व्यर्थ व्यक्ति, चंपत होना, भाग जाना, खाक, व्यर्थ, किराया, भूमि कर, मसहरी, मच्छरदानी, झटपट, तुरंत। लेखक और उसके मित्र को उस लड़के पर दया आ गई। उन दोनों का एक वकील मित्र था जो किसी और होटल में ठहरा हुआ था। लेखक, उनका मित्र और वो लड़का उस होटल में पहुंचे। लेखक और उनके मित्र ने आवाज लगाई। वकील मित्र मोजे पहने हुए, पैरों में चप्पल थी, झुंझुलाते हुए नीचे उतरे। अरे फिर आप आ गए, क्या हुआ? लेखक ने कहा कि देखिए, आपको एक नौकर की जरूरत थी ना, हम नौकर लेकर आए हैं, ये लड़का ले लीजिए, आपके काम आएगा। लेखक के मित्र ने कहा, वकील मित्र ने, कि आप इसको जानते हैं? लेखक और उनके मित्र ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जानते। तो उस वकील दोस्त ने कहा कि देखिए, ये पहाड़ी लोग बड़े शैतान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे में अवगुण छुपे रहते हैं। आज इनको नौकरी पे रखे, कल कुछ लेकर चंपत हो जाए। तो भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं अब यहाँ पर ठहरना नहीं चाहता, मुझे इस नौकर की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। ये कहकर 4 रुपए रोज के किराए के कमरे में उनका वकील मित्र वापस चला गया सोने के लिए। अब लेखक और उनका मित्र दुविधा में थे कि इस लड़के का क्या किया जाए। कोशिश की गई, प्रयत्न किया गया, लेकिन इसको नौकरी नहीं दिला पाए। लेखक तथा उनके मित्र निराश होकर होटल से बाहर आ गए। बालक की सहायता करने के लिए लेखक के मित्र ने प्रयत्न तो किया, पर वह सफल न हो सका। उन्होंने उसे अगले दिन अपने होटल दीपव आने को कहा। तेज ठंडी हवा चल रही थी, बालक के दांत बज रहे थे। उसके पास एक कमीज के अलावा कोई और कपड़ा न था। वह कुछ देर असमंजस में वहीं खड़ा रहा, फिर प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और अंधेरे में गुम हो गया। लेखक और उनका मित्र गर्म बिस्तरों का आनंद लेने अपने होटल दीपव की ओर चल पड़े। असमंजस, दुविधा, ऊहापोह, प्रेत गति, तेजी, तीव्रता, तीखी, तेज, चुभने वाली, सिकुड़ना, सिमटना, शीत, ठंडी, सर्दी, स्वार्थ, लालच, फिलॉसफी, दर्शन, वैचारिक मान्यता, लाचारी, विवशता, मजबूरी, निठुराई, निष्ठुरता, कठोरता, बेहयाई, निर्लज्जता, बेशर्मी। लेखक और उनके मित्र ने उस लड़के की सहायता करने की कोशिश तो की, पर सफल न हो पाए। तीनों होटल के बाहर निकले। लेखक के मित्र और लेखक ने उस लड़के से अपने होटल दीपव में अगले दिन उसे आने के लिए कहा। लड़का असमंजस में खड़ा रहा। एक पतली सी कमीज पहने हुए, सर्दी के कारण उसके दांत बज रहे थे। वो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले कोहरे में प्रेत गति से अदृश्य हो गया।
लेखक के मित्र ने उसके जाते ही लेखक से कहा कि तुमने देखा, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं और भयंकर शीत यानी सर्दी का मौसम है। लेखक ने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाते हुए कहा कि पहले अपने कमरे में चलिए होटल के और गर्म बिस्तरों का आनंद लीजिए। तब लेखक और उनका मित्र अपने अपने कमरे की तरफ होटल में बढ़ गए। दूसरे दिन वह बालक समय पर उनके होटल नहीं पहुंचा। दोनों मित्रों ने उसकी प्रतीक्षा भी नहीं की। वे मोटर में सवार होने लगे तो उन्हें एक बालक के सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठंड से ठिठुरकर मरने की खबर मिली। वे समझ गए कि वह बालक जो पिछली रात उन्हें मिला था उसी की मौत हुई है। रात में उसके मुंह, छाती और मुट्ठियों पर बर्फ की चादर बिछ गई थी, जैसे वही उसका प्रकृति द्वारा दिया गया सफेद ठंडा कफन हो। वे किसी को दोष न दे सके। वह बालक अपने घर से दूर, दुर्भाग्य के कारण कोई स्थान न पाकर भूख और सर्दी से ठिठुरकर असमय ही मर गया था। लेखक ने सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य, स्वर्ग देवलोक, गुलाम पराधीन, पशु जानवर, दुलार प्यार, निश्चित नीयत, आस लगाना आशा करना, मोटर वाहन, ठिठुरना कांपना, चिथड़े फटे कपड़े, उपहार भेंट, शव लाश, कफन शव वस्त्र। दूसरे दिन वो बालक लेखक और उनके मित्र से मिलने होटल डीपो नहीं आया। वे दोनों ने भी उसका इंतजार करने में कोई अर्थ नहीं समझा। मोटर में सवार होने के समय उन दोनों को यह पता चला कि पिछली रात एक लड़का सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे ठंड से ठिठुरकर मर गया। लेखक और उनके मित्र को समझते देर नहीं लगी कि वो वही लड़का होगा। बताने वाले ने बताया कि उस लड़के के मुंह, छाती और मुट्ठियों पर बर्फ की एक चादर सी बिछी हुई थी, जैसे इंसानों की बेहयाई को ढकने के लिए प्रकृति ने उसके लिए कफन की व्यवस्था कर दी होगी। लेखक ने सोचा कि वो अपने घर से दूर, दुर्भाग्य के कारण, बदनसीबी के कारण इस अवस्था को प्राप्त होकर भूखा प्यासा मर गया है। ये अपना अपना भाग्य है। अपना अपना भाग्य। लेखक जैनेन्द्र कुमार।